Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to discuss the question which is the PYQ of Main 2023. So the question is from electromagnetic. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूजुअली हमको क्वेश्चंस PYQs में देखने को मिल जाता है, चाहे वो जेई मेंस में हो या फिर नीट एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो Find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop of wire of radius r is placed inside a large square loop of wire of side L, where L is greater than r. The loops are coplanar and their centers coincide. तो हम लोग जहाँ पे एक स्मॉल सर्कुलर लूप है इनसाइड अ वायर, इसका रेडियस है r, इज प्लेस्ड इनसाइड, जो मेन हम लोग का है डेट इज लेंथ L इज ग्रेटर देन r। तो फिर ये जो हम लोग का लाइन है, लाइन के अंदर हम लोग का सर्कल है। तो आइए म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम लोग का फॉर्मूला क्या आता है, ये तो हम लोग को पता है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो फिर ऐसे ही फ्लक्स भी इक्वल्स टू होता है एम आई। ये एम हम लोग का कुछ और नहीं बल्कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये आई हम लोग का करंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो फिर अभी इसमें प्रॉब्लम क्या, हम लोग को फ्लक्स भी नहीं पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं पता है, करंट भी नहीं पता है। तो अभी हम लोग ये फाइंड कैसे करें, तो पहले हम लोग को करंट का डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो दो लूप हैं, एक है हम लोग का स्क्वायर में है और एक सर्कल में। तो जो हम लोग का प्राइमरी लूप है उसमें से करंट फ्लो होगा। अभी उसमें से हम लोग का प्राइमरी लूप कौन सा है, जो हम लोग का बाहर का जो रहता है ये हम लोग का हो गया अभी प्राइमरी लूप है। तो फिर इधर से करंट जा रहा है हम लोग का ये। तो फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए। तो फिर क्या, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ फॉर एरिया। क्या हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता है? नहीं। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फिर बी, अब बी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर मल्टीप्लाई बाय। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखते हैं। ये हम लोग का स्ट्रेट वायर है, तो फिर ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट वायर। इधर से एक पॉइंट, ये पता है हम लोग को, इधर से एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर से एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये है हम लोग का 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। तो फिर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो फिर ये हम लोग का फॉर्मूला, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो अभी अब लोग देख सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम है, दोनों में 45 डिग्री है। तो हम लोग इसको 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री कर लेंगे। सो विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई। अभी साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं। सो विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई आर √2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई आई अपॉन 2√2 पाई आर। अभी ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो अभी इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम लोग राइट हैंड थंब टूल यूज़ करेंगे। ये रहा हम लोग का थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का अंदर के डायरेक्शन में। तो अभी ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है, बाहर के डायरेक्शन। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पाम के परपेंडिकुलर हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, देख सकते हो ये पॉइंट हम लोग का बाहर है, तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन। और ऐसे करें, इस तरफ देखें, इस तरफ भी सब जगह, तो फिर सब जगह हम लोग का आउटवर्ड डायरेक्शन ही मिलेगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अभी चलो फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी डॉट ए क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अभी हम लोग का क्या है, अभी आप लोग को कन्फ्यूजन यूजुअली रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये रहा एरिया। अब एरिया किसको लेना है हम लोग को, ये सर्कुलर लूप का लेना है या फिर वो स्क्वायर का। तो फिर एरिया हम लोग उससे लेते हैं जहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। अभी
आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे है हम लोग का स्क्वायर और सर्कल, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दैट इज़ L इज़ वेरी मच ग्रेटर देन R, जो स्पेसिफिक ये बताते हैं हम लोग को कि जो L लेंथ है हम लोग का ये बहुत ग्रेटर है, बहुत बड़ा है इस R से। तो फिर इतना तो हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से कंपल्सरी पास करेगा। तो फिर हम लोग इसका ही एरिया लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड करते हैं। दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया था ये केवल एक लाइन का है। हमारे पास ऐसे कितने लाइन्स है 1 2 3 4, तो टोटल 4 लाइन्स। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 4 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, अभी जैसा कि मैंने बताया कि एरिया हम लोग किसका लेते हैं सेकेंडरी लूप, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का कंपल्सरी पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप हम लोग का क्या है सेकेंडरी लूप। सर्कुलर का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये हम लोग का भी बेसिक हम लोग ने बस रिप्लेस किया, अभी तक हम लोग ने किसी को कुछ वैल्यू नहीं डाला है। तो फिर हम लोग का एक्चुअल में बी का वैल्यू मिला था हम लोग को, ये मिला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई 2√2 पाई बाई आर। तो हम लोग का आर का वैल्यू अभी एक्चुअली क्या है, इस आर के वैल्यू को भी अभी रिप्लेस करेंगे। तो फिर देखो ये यहाँ पे एल दिया है हम लोग को ये फुल, लेकिन हम लोग को इसका किसका चाहिए इधर से इधर तक, आई मीन इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का वैल्यू कितना रहेगा। अगर ये आर है तो अगर ये एल है इसका वैल्यू रहेगा L/2 L/2। तो फिर इस आर को हम लोग L/2 से रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई एल। तो 2 हम लोग का ऊपर गया और मल्टीप्लाई बाय 4 जो था ये, तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है हम लोग का, दैट इज़ म्यू नॉट आई बाई √2 पाई एल। ये आई हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी आई मीन ये 4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर ये हम लोग को मिल गया। आप लोग चाहो तो ये जो L का वैल्यू है वो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर राइट आएगा। तो फिर इसके बाद को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो फिर अभी हम लोग का है फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी का वैल्यू क्या है 4 म्यू नॉट आई 2 पाई एल मल्टीप्लाई बाय एरिया पाई आर। आर तो हम लोग का ये है कैपिटल आर, सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अभी कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस का किससे कहते हैं परपेंडिकुलर। एरिया हम लोग का इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटसाइड के डायरेक्शन में, तो दोनों के डायरेक्शन में हम लोग को एंगल मिलता है 0। सो कॉस ऑफ 0 इज़ नथिंग बट 1। तो फिर अभी हम लोग का ये पाई कैंसिल हो गया और ये √2 है। तो फिर इसको हम लोग भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर में था हम लोग का √2। तो अगर √2 को हम लोग कभी भी कैंसिल करते हैं तो जिस 2 को रूट नहीं रहता है उसमें रूट आ जाएगा, ये बस इतना सिंप्लीफाई याद रख लो। √2 इसको कैंसिल कर लो, इधर हो गया √2। तो फिर हम लोग का वैल्यू क्या आया 2√2, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखा है यहाँ पे 2√2 सब एज इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन एल आर स्क्वायर। ये तो वैल्यू मिल गया हम लोग को फ्लक्स का। अभी हम लोग किसका वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, तो फिर फ्लक्स का वैल्यू क्या है एम आई इक्वल्स टू 2√2 म्यू नॉट आई बाई एल आर स्क्वायर। ये आई कैंसिल हो गया, सो एम इज इक्वल्स टू 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन एल। सो फिर ये रहा हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये रहा हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया था। सो क्वेश्चंस बहुत इजी है, तो बेसिकली बस हमको इसमें ध्यान रखने का था दैट इज़ एल इज़ ग्रेटर, और हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया रहता है वो कौन सा एरिया रहता है। तो एरिया में याद रखो, एरिया हम लोग वो लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। तो फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो यूनिफॉर्मली सबको पास हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, इसलिए हम लोग ने सर्कल का एरिया लिखा है ना कि स्क्वायर का। तो फिर इसमें मिस्टेक्स ना करें और बाकी सब ओके था। तो फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और PYQ जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।